विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या वाला। चलो हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे ना, संख्या चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम संख्या है। तो अंग्रेजी में नंबर्स बोलते हैं उसको ना, नंबर्स। अब हम लोग क्या देख रहे थे, थ्योरी में थोड़ा सा उदाहरण स्टार्ट कर दिए थे, अब विभाजित का नियम भी पढ़ लिए थे। उसके आगे देखो ना, हम लोग देखते हैं, स्टार देते हुए लिखो तो, स्टार देते हुए लिखो। कल लिखाए थे ना कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आता है, और किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम। आज लिखो, किसी संख्या का वर्ग करने पर, आज लिखेगा, किसी संख्या का वर्ग करने पर, 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 इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर इसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 तथा सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, अकेला जीरो, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। कोई संख्या का वर्ग किया, और इकाई स्थान पर तुम कभी नहीं देखेगा, ना 2 देखेगा, ना 3 देखेगा, ना 7 देखेगा, और न सिंगल जीरो। कोई संख्या का, जैसे मान लो 1 का वर्ग किया था, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग किया था 2 दूना 4, 3 का वर्ग किया था 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग किया था 4 चौका 16, 5 का वर्ग किया था 5 25, 6 का वर्ग किया था 6 1 36, और 7 का वर्ग किया था 49, 8 का वर्ग किया तो 64, और 9 का वर्ग किया तो 81, और 10 का वर्ग किया तो 100। अब फिर देखो सबके इकाई स्थान पर 1 4 9 6 5 6 9 4 0 डबल जीरो। क्या 2 का मुंह दिखाई दिया? न 3 न 7। अब तुमको लगता है सर इतने ना आगे बढ़ेंगे तो फिर तो अगर 1 है तो 11 करेंगे 10 के बाद फिर 12, 11 के स्क्वायर देखो 121, फिर 1 के आया 12 के स्क्वायर 144, मतलब फिर इकाई पर 4 आया, देखो ध्यान से, फिर तो वही रिपीट होगा। 13 अगर कर देंगे तो 13 के स्क्वायर क्या हो गया 169, फिर भी 9 आएगा, मतलब वही ना रिपीट हो रहा है। तुमको लगता है खाली ये नहीं, कोई भी करेगा अंतिम में तो वही ना 1 2 3 4 5 9 तक लाना है। क्या 21 ले लो 22 ले लो ना, 31 32 33 4 सबके इकाई स्थान पर तो ये दिखेगा। ये दिखा मतलब 1 आएगा, 2 दिखा था, 4 आएगा, 3 दिखा था, 9 आएगा, 4 दिखेगा तो ना 4 चौका 16, तो सबके इकाई स्थान पर इतना ही आएगा। 1 आया 4 9 6 5, मतलब क्या ये सब आ रहा है। तो क्या क्या लिखा जिसके स्थान पर, क्या इकाई स्थान पर 2 3 7, 8 भी तो दिखाई नहीं दे रहा है रे, 8 भी दिखाई दे रहा है किसी के स्क्वायर करने पर, है ना 8 दिखाई दिया। हाँ तो 8 भी लिखो, उसमें 8 भी लगा लो। जिसके मतलब क्या, किसी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 एवं सिंगल जीरो कभी नहीं, 8 भी वो लगा लेना। बस गलत दिया है तो हम लोग सुधार और करें। आगे मतलब बहुत गलत ऑप्शन गलत तो नया संस्करण कर दिया, इसलिए तो ना कर दिया है ना, नया ये पुराना है, नया वाला ये। हाँ क्या मतलब ये जो शुरू से चला है ये अभी हाल फिलहाल का है, जो उसमें अगर गलती भी हुआ तो क्या पुराना का टाइप वाला है, वही बुक है। तो नया संस्करण है, इसका दूसरा है, मेरा नया वाला में है। वो पुराना है। कौन वाला? वो पुराना बुक है। कौन बुक? ओल्ड, वो जो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात, आगे देखते चलते ये ले 25 संशोधन है, कहाँ नया पूरा 25 तक संशोधन है, यही तो बोल 25 देखो ना, अब अपना मत कुछ 25 देखो ना वहाँ पर संशोधन कब है? 25 है। चलो आगे 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 देखो, उसमें ना ही वो करने में समय बीत जाएगा हम लोग को। अब बात समझ गया कि ना, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर न तुमको 2 दिखाई देगा, ना 3 दिखाई देगा, ना 7 दिखाई देगा, ना 8 दिखाई देगा, ना एगो सिंगल जीरो। एक अर्थ यह हो गया कि अब इत वर्ग करने पर कभी वर्गमूल भी बोल दिया, निकालो रे,
तो तू जाने दू एक वर्गमूल तो कभी होबे नहीं करेगा। जेकर वर्ग ना होगा ओकर वर्गमूल कहाँ से होगा? बात समझा कि नहीं? तो ये हमको जानना है कि मतलब अगर वर्ग ना होगा तो वर्गमूल नहीं। आगे लिखो, स्टार देते हुए लिखेगा। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n का योग। अगर इसको जोड़ना है, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं मालूम है? गिनती है संख्या। मतलब कोई बोल देगा कि 1 जोड़ 2 जोड़, जहां तक ला बोलेगा गिनती की संख्या का जोड़ना है। तो योग बराबर क्या होता है मालूम? फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा में एक तरह से फॉर्मूला होगा। प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। ये वो फॉर्मूला हो गया। कोई भी एक से लेकर जहां तक, लेकिन एक से स्टार्ट करना होगा, कोई भी जोड़ना होगा, एक से लेकर जहां तक ला जोड़ने की बात करेगा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का योग ज्ञात करें। चलो निकालो तो एक प्रश्न जोड़ो, कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको जोड़ दो, कितना जल्दी जोड़ देगा? कितना आ गया? कैसे जोड़ दिया रे? बड़ा जल्दी जोड़ दिया। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये तो आसाने देवे किए थे कि तू नहीं तो जोड़ दो। फॉर्मूला पर बनाया था और फॉर्मूला पर बनाएगा, समझा कि ना? अभी तो हम लोग इतना आसान दिए कि तुम ऐसे ही जोड़ लिया, लेकिन ये फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ होगा? जब ज्यादा संख्या। तो यहाँ पर हम ई चेक कर लेते हैं कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आता है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2। n मतलब जो अंतिम संख्या है। n का वैल्यू क्या? जो अंतिम। तो अंतिम संख्या क्या आया है इसमें? 5। तो यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ क्या? 5 जोड़ 1 जो अंतिम संख्या, अब बटा में 2। तो 5, अब क्या? 5 1 6 बटा में 2, क्या मतलब है? 3। तो 5 ये 15। मतलब जो फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 का योग ज्ञात करें। तो हम नॉर्मल भी जोड़ लिए कि भाई 15 तो आना चाहिए। आप फॉर्मूला से भी बना, उतारो ना जल्दी, फॉर्मूला से भी बनाए तो आ गया 15। मतलब मेरा ये फॉर्मूला सही है। अब हमको प्रश्न बनाने के लिए बड़ा जब वैल्यू की बात बोलेगा तब जाकर फॉर्मूले से, अब तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 हाथों पर जोड़ा गया, लेकिन बोलते 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट 20 तक ला। अब वो जोड़ना तो बड़ा टफ हो जाएगा, तब हमको फॉर्मूला ही काम करेगा, है कि ना? तू बोले ना ये भी हम जोड़ देते सर, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 15 6 21 21 7 8। अब बोल देगा 1 से लेकर 90 तक ला, तब तक ई तो नहीं बनेगा, है कि ना? तो ई तू 20 तक ला तो ट्राई कर सकता है। 10 मिनट में एक बार गलती, 2 बार 3 बार गलती बोल सही ला जाएगा। लेकिन प्रश्न तुमको कहाँ देगा? 1 से लेकर 90 तक ला, तो वहां तो हमको फॉर्मूला का प्रयोग करना ही है। तो हम लोग अब हेती से फॉर्मूला का प्रयोग करते। अगला हिसाब 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट 20 का योगफल ज्ञात करें। योग ज्ञात करें मतलब 1 से लेकर, अगला प्रश्न 1 से लेकर 20 तक ला का योगफल ज्ञात करो। निकालो। और फॉर्मूला से कितना आंसर आता है? 210। हाँ, तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1। पूरा प्रश्न लिखना है, खाली आंसर पहले ना बतला देना है, ना तो गड़बड़ा जाएगा। 1 जोड़ 2 डॉट डॉट 20 तक लाए, एक योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। क्या n का मान क्या है? यहाँ पर 20 जो अंतिम है वही हमारा क्या है? n का मान है ना 20 है। तो यहाँ n का मान 20, अब 20 जो 1 है ना बटा में 2, तो क्या होगा? क्या मतलब है? ये तू काट सकते हैं 10 मतलब है। अब 20 1 21 21 पर हम लोग तो शॉर्ट करना है, तो धीरे धीरे शॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे। आ गया 210। चलो अगला हिसाब बदलाओ। 1 जोड़ 2 जोड़ 65 तक ला योगफल ज्ञात करना है। 65। हाँ, 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट 65 का योगफल ज्ञात करें। पूरा प्रश्न लिखना है और तब हल करना है। प्रश्न पूरा लिखने से फायदा यह होगा कि आगे चलकर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट 65 का योग ज्ञात करें, कितना आंसर आएगा? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। n का मान हो गया 65। अब 65 जो 1 बटा में 2 तो कितना होगा? 65 गुना 66 बटा में 2।
क्या मतलब है 33 मतलब है गुना करो 65 में 33 से 2 अंकों वाला गुना भी तू सीखा होगा 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 6 का 18 और 5 3 15 18 15 33 और हासिल लेके 34 के 4 हासिल 3 और 36 18 3 21 21 45 आ गया कि ना ये तो होगा 1 से स्टार्ट कभी कभी क्या होगा स्टार्ट 1 से न रहे 20 से रहे तो हम लोग का क्या करना जैसे कि देखो अभी हम देखते हैं मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अगर इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे 5 4 9 3 12 2 14 जोड़ दिए एक न है यहाँ नियम है क्या शुरू से गिनती करो तो हम क्या सुने अब एना अगर हम एना कर लेते भाई एक तो एक्स्ट्रा ना जोड़ना है तो हम नियम क्या बनाते कि एक लिखते हुए नियम पर 5 रखते 5 1 6 गुना करके कितना आता है 15 और उससे पहले क्या वो संख्या एक हो तो एक घटा लेते तो कितना 15 1 14 आ जाता अगर प्रश्न ना बोलते 4 जोड़ 5 जोड़ 6 एना तो जोड़ दिए 6 10 15 ये तो 3 गो संख्या तब ना लेकिन बड़ा संख्या रहता तो हम सोचते भाई हम नियम हम सीखे हैं क्या 1 से लेकर 3 यहाँ भी होना है ये तीन गो हटल है तो नियम हम कितना लगाएंगे हम 1 से लेकर 6 तक ला नियम चलेंगे नियम है ना है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 तो हम समझेंगे अभी 4 5 6 दे ले लेकिन हम नहीं मानेंगे हम समझते हैं 1 से लेकर 6 तक ला दे ले है तो नियम होगा 6 1 क्या हो जाता 7 बटा में 2 तो कितना हो गया जोड़ का 21 लेकिन फिर दिमाग लगाए इधर 1 से 6 तक ला जोड़े तब ना 21 लेकिन इधर 4 से स्टार्ट किया है तो फिर हम देखें 3 तक ला कितना योग आता है तो फिर नियम यह लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 तो 3 तक ला 3 1 4 बटा में 2 तो कितना हो गया 6 तो क्या घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 15 आ गया तो नियम ये होगा जैसे प्रश्न बोल दिए 10 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट 25 तक ला तो तू तो नियम स्टार्ट करेगा 1 से लेकर 25 तक ला और उसमें से 10 से स्टार्ट किया कि 9 तक ला घटाना होगा कि ना होगा तो वही काम नियम 1 से ना तो नॉर्मल अब तू सोचेगा कि नहीं अब तो वो प्रश्न बदल गया दूसरा प्रश्न नहीं बदला है जैसे एक प्रश्न दिखेगा तब समझ में आ जाएगा जैसे प्रश्न तुमको बोल दिया कि योग ज्ञात करना है 10 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट मान लो कि 25 का योग ज्ञात करे क्या योग ज्ञात करे लिखो का योग ज्ञात करे अब क्या होगा अब तू तो सोचेगा कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या है तो 10 से स्टार्ट किया है अभी कैसे बनेगा भले 10 लगातार है ना भाई 10 11 12 10 से स्टार्ट करे या 200 से स्टार्ट लगातार है तो हम समझेंगे भाई 1 से लेकर 25 तक ला जोड़ो उसमें से क्या तक ला घटा देगा 9 तक ला तो बस 2 बार फार्मूला का प्रयोग करना होगा अगर योग की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेंगे भाई 1 है यहाँ 9 एना लाइन हम मने मनु ऐसा कर सकते हैं ना कि 10 से दिया है क्वेश्चन तो भाई ऐसे है लेकिन मन में है कि 1 से लेकर 25 तक का योग में से 9 तक का योग क्या कर देंगे घटा देंगे तो योग बराबर फॉर्मूला लिखेंगे 9 है तो 2 बार फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 अलग ले माइनस n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 है कि ना इससे क्या होगा कि शुरू में क्या फॉर्मूला लगेगा 1 से लेकर क्या तक ला 25 तक ला ना तो 25 लिख दिए और 25 और 1 26 और बटा में 2 यहाँ क्या तक ला घटाना होगा 9 तक ला क्या तक ला क्योंकि 10 से प्रश्न बोला है लेकिन मने मने तो 9 तक ला घटावे ना करेगा तो 9 तक ला घटाएगा तो 9 और 9 जोड़ 1 बात समझ में आया बटा में 2 तो क्या हो गया 25 गुना 26 बटा में 2 यहाँ क्या 9 गुना 10 बटा में 2 ये हो गया ना अब काटो 2 से क्या मरतबे 13 मरतबे और 2 से क्या मरतबे 5 मरतबे ये ना हो गया अब 25 और 13 आ गया तो 13 का पहाड़ापन है तो जिसका पहाड़ापन है तो गुना आसान होता है तो 13 5 65 के 5 से 6 और 13 दूना 26 26 और 6 32 है ना क्या 9 5 45 है ना हो गया तो 5 में से 5 गया 0 अब 12 में से 4 गया 8 280 बात समझ गया कि ना प्रश्न को चेंज करते रहेगा मतलब कि ना तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करे मतलब 1 से रहेगा तो जोड़ लेंगे 20 से रहता है हम लोग जोड़ लेंगे बात समझ में आया कि ना तो ये हो गया प्राकृत संख्या का योग ना बोल दिया कि 1 2 3 4 n तक लाता योग कितना था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 अब बोलेगा बतलाव तरे प्राकृत संख्या का योग का क्या फॉर्मूला होता है हाँ तो ये हो गया दोनों बगल में लिख लो वही में जहाँ लिखा था ऊपर तो या सबसे ऊपर में जगह प्राकृत संख्या का योग दोनों बात वही हो गया हम 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट n प्राकृत संख्या का योग बराबर प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या ना मालूम चला कि प्राकृत संख्या का फॉर्मूला है
प्राकृत संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बट्टा में 2, n इंटू एन प्लस वन बट्टा में 2, समझा कि ना। हम स्टार्ट किए थे 1 2 3 डॉट डॉट n तक ला, या प्राकृत संख्या के बोले दोनों बात क्या है, बराबर है। आगे लिखो, लिखेगा सम संख्या का योग बराबर, हाँ स्टार्ट, फिर दूसरा फॉर्मूला हो गया सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बराबर, सम संख्या का योग बराबर सम, अब यहाँ पर अब सम संख्या का योग चलते हैं, सम संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन, सम संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन, सम का योग ना, सम संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, ये हो गया। या ऐसे रहेगा 2 जोड़ 4 जोड़ डॉट, है ना, सम तो यही से n तक ला, तो क्या फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, बात समझा कि ना। सम संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ पर हो गया n इंटू एन प्लस वन। तो ऐसे देखो अब क्या होगा, जैसे कि प्रश्न लिख दिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 का योग ज्ञात करें। तो सम संख्या रहेगा तभी फॉर्मूला, हाँ सम संख्या रहेगा तभी फॉर्मूला, एक से लगातार रहेगा तब वो फॉर्मूला, सबके लिए सब ना रहेगा। तो यहाँ पर दूसरे एक कहाँ है सब, जैसे में 3 कहाँ चला गया, 5 दिखाई नहीं दे रहा है कि ना, कितना होगा, ये सब नहीं होगा। अब तुमको पहले लिखा दिए सम संख्या वो रहेगा 1 से लेकर लगातार तब होगा, या बीचों से लगातार, जैसे 10 11 12 था तो हम दिमाग लगा दिए 1 से लेकर हम 25 तक जोड़ दिए 9 तक लगा। अब एक योग याद करो, निकालो तो क्या योग याद करे, आ गया ना, देखा ना फॉर्मूला एकदम सही होते जा रहा है। लेकिन इसमें वो कंडीशन आ गया या टेंशन आ गया कि एक करते योग 12 लिख दिए, लिखो पूरा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 का योग याद करे, तो लिख लिया। लेकिन जैसे ही सम का योग तू लिखा उसमें तो माथे खराब हो गया तुमको, n इंटू एन प्लस वन, तो सबसे पहले क्या लिखा 6 और 6 और 1 7, 6 7 42, यहाँ तुमको लगा कितना 12, ये तो गलती हो गया फॉर्मूला, हाँ क्या। तो यहाँ देखो n मतलब क्या, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट यहाँ 6 रहता तो 1 2 3 4 5 लगातार है तब ना 6 अंतिम में जो रहता वही n का मान होता है। लेकिन यहाँ तो 2 4 6 ये तो इस तरह है, तो यहाँ पर n का मान 6 है, अंतिम में तो 6 ना होगा, n गिना तो 1 2 3 है, 3 ना है। अब निकालना है सम है तो एक तरह से 2 से भाग कर देना ना होगा, क्योंकि एक एक अंक छूट रहा था। अगर बोलेगा 2 4 6 तो 6 में 2 से भाग करो, 3 को ना संख्या देखने से 3 ना है, और जब भी रहेगा 2 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट 10 तक ला तो क्या को संख्या हो गया, n का मान 5 हो गया। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ ऐसे भी 2 2 तो 5 हो गया। अब बोल देंगे 2 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट 50 तक ला तो n का मान क्या है 25 होगा। वहाँ n का मान देखो, यहाँ n का मान थोड़ा ध्यान देना, सम में तो n का मान इसी तरह निकलेगा। तो n हो गया हमारा 3 और 3 जोड़ 1 तो क्या होगा 3 गुना 4 बटा में कितना हो गया 12, 3 गुना 4 बटा में 12। बात समझ में आया कि ना। तो यहाँ पर हो गया n का मान निकालना, यह हो गया सम में। और नहीं तो तू क्या करेगा कि देखिए सम है ना, तो इसमें सब तो 2 कॉमन ले ले, तो ले लो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसा ही होगा। तो भाई 2 तो इन्हें हैती है, अब 1 जोड़ 2 जोड़ ई तो नियम तुमको मालूम था, ई कौन संख्या हो गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत का फॉर्मूला क्या था n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। अब देखो फिर ध्यान से, तो 2 से 2 तुम्हारा कट गया कि ना। अब तुम्हारा अब यहाँ n का मान क्या 3 ना रखेगा, बात समझा कि ना। प्राकृत संख्या से रिलेटेड है कि ना सम संख्या। अगर हमको वो वाला अब मालूम चलो कि प्राकृत संख्या का फॉर्मूला मालूम है, सम का फॉर्मूला भूलल है, अब क्या लिखे, तो 2 कॉमन लेंगे अपने आप हमको, चलो प्राकृतिक संख्या से फॉर्मूला से काम चल जाएगा ना। 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले, अब एक फॉर्मूला तो प्राकृत वाला लगा दिए, और चलो 2 रहने दो, n का मान कितना है 3 और 3 1 4 और बटा में 2, तो फिर तो 12 आ गया कि ना। अगर सम संख्या की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या से क्या है जुड़ा हुआ है 2 कॉमन लेने पर, बात समझा कि ना। या इस तरह लिख लो उसको, या करके लिख लेगा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 है, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 आएगा। और फिर तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब हम जान गए कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, प्राकृतिक संख्या वाला फॉर्मूला। अगर 2 कॉमन लेते हुए फॉर्मूला लगाते हुए खाली n में परेशानी है, n का मान क्या डाले, तो n कॉमन लेने के बाद n का मान क्लियर हो जाता है ना, कॉमन लेने के बाद। नहीं तो हम लोग ऐसे भी क्लियर कर लिए कि भाई चलो
जो अंतिम में है 12 तो n का मान 6, 18 तो n का मान 9 है कि ना, इस तरह से। दो जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट 7, आइए ऊपर याद करें। कितना आएगा? 930 फार्मूला भी लगा सकते हैं, n इंटू n+1 एगो बराबर n इंटू n+1। n का मान यहाँ क्या हो गया? n निकालने के लिए भाई 60 में 2 से भाग कर दो। शुरू में ही निकाल लेंगे। हाँ, शुरू में ही n का मान लिख देंगे, अंतिम जो संख्या उसमें 2 से भाग करते हैं। 30 और 30 जोड़ 1 बराबर कितना? 30 गुना 31 तो 0 कितना होगा? 930। और समझ में आ गया कि ना? उसी तरह है क्या, बीच से भी स्टार्ट रहेगा तो फिर घटाने का आ जाएगा, ये भी एगो बना लो तब देखते हैं आता है कि ना। बिना ना बीच से हम ऊपर से लिखाए थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर प्रश्न तुमको ऐसे रहे 12 जोड़ 14 जोड़ डॉट डॉट 40 का ही ऊपर याद करें। अब इसको कितना बनाएगा, तो हमको नियम तो हमको यही रहेगा, बाकी हम 2 से लेकर कहां तक ला जोड़ेंगे? 40 तक ला। ये नहीं कि तू 12 से जोड़ने लगना, फार्मूला तो वही लगेगा लेकिन घटेगा क्या तक ला घटेगा अपना देख लेना। 11 5 सम संख्या। हाँ तो वही देख लेना क्या तक ला घटेगा। इस सम संख्या आ गया तो हम देखे भाई 12 14 60 40 तक ला है। नियम हम तो सीखते 2 से, नियम देना सीखा था 2 जोड़ 4 जोड़, ये 12 है तो 12 से पहले सम क्या आएगा? 10 है ना आएगा। माइंड में हमारे पास यही आया कि 2 जोड़ 4 जोड़ यहाँ क्या 6 8 10 तक ला, लेकिन जोड़ना है 12 से। तो फॉर्मूला तो हम क्या अकेला में निकाल लगाते हैं, योग बराबर, तो योग बराबर क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। आयवार फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। तो पहला वेव तो बहुत आसान है, n का मान क्या लिखेगा? n का मान 20, क्योंकि अंतिम में 40 है तो n का मान क्या हो गया? 20। तो 20 जोड़ 1। और दूसरा में n का मान क्या लिखाएगा? 5। बात समझ में आ रहा है कि ना? क्योंकि n 12 से छोटे 11 ना घटाएंगे, 11 10 ना होगा बड़े से, तो n का मान 10 का दिया 5, तो क्या होगा? 5 5 जोड़ 1। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? सम का नियम जो 2 4 6 से स्टार्ट था, भले बीच में 12 जोड़ 14 जोड़ 40 तक ला ले गया है, तो हम 2 से लेकर 40 तक ला सोच रहे हैं। तो अंतिम में 40 है तो n का मान 20 हो गया, तो फॉर्मूला n का मान 20, लेकिन घटाना क्या तक ला होगा? 10 तक ला। इनके में 11 से कोई मतलब नहीं इसको, क्योंकि सम का फॉर्मूला चल रहा है। तो यहाँ 2 से लेकर 10 तक ला, 10 मतलब n का मान 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा? हल करो, 20 है 21, तो 20 गुना 21 माइनस क्या 5 गुना 6, फॉलो करो तो कितना होगा? 21 गुना 42 420, 6 बजे 30 कितना हो जाएगा? 390। बात समझ में आ रहा है कि ना? प्राकृतिक संख्या का देख लिए पूरा, आप बीच से भी देखे, सम संख्या बीच से भी देख लिए। अब लिखो विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग बराबर लिखेगा n स्क्वायर। विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर।
विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। विषम संख्या का योग बराबर क्या हो गया n स्क्वायर। जो n का मान है ना सम में n निकाला ना कितना n निकाला n का मान, अब बड़का में 2 से भाग किया तो यहाँ विषम में विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना हो गया n स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी n निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे बोल देंगे बतलाओ दे 1 जोड़ 3 जोड़ इस तरह 5 जोड़ अंत में n, अब एक का मान n स्क्वायर हुआ। यह विषम 1 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट n तक ला लिखे तो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कर दिए। n निकालना है, जैसे कि एगो प्रश्न देते हैं उसमें तू बतलाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 का योग ज्ञात करें। देखो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 का योग ज्ञात करें, तो पहले तो नॉर्मल विधि से जोड़ लेंगे, माइंड में रहेगा भाई इतना आंसर लाना ही है। अब लाना है फॉर्मूला से, अब कितना आएगा बताओ। तो पहले कितना लिखो ना, पूरा प्रश्न लिखो ना, 1 जोड़ क्वेश्चन लिखेगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 का योग ज्ञात करें। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 का योग ज्ञात करें, तो आंसर तो आ गया 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर कितना हो गया 25 आ गया। जोड़ का कितना आया 5 3 8 1 9, तो 9 फॉर्मूला से भी लाना है ये ना है, ये 25 ले आएगा, यहाँ तो 9 आ गया है ना, तो 9 आ रहा है तनी को तेले हिसाब दिए कि पहले जोड़ लो जो आंसर आए। अब दिमाग लगाओ उतना ही लाने के लिए, लेकिन अब इतना जोड़ का ला दिए ना, अब फॉर्मूला से 25 ला दिया था, ई सही की फॉर्मूला सही, ई सही मतलब फॉर्मूला गलती। अभी तो लगता फॉर्मूला गलती काट दी है, अब हमको दिमाग लगाना होगा फॉर्मूला कहीं, फॉर्मूला तो गलती हुआ नहीं है, फॉर्मूला गलत हो नहीं सकता क्योंकि अभी किताबें से सब लिखा है। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला अब विषम संख्या का योग, तो क्या विषम संख्या का योग, योग मतलब क्या होगा n स्क्वायर। n मतलब क्या कै गो संख्या, जैसे कि प्राकृत संख्या में 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ यहाँ पर दे दिए 5 6, तो लगातार है 1 2 3, तो अंतिम में जो होता है वही n हो जाता है, उसमें कोई परेशानी था। अब 2 4 सब में परेशानी था सर, इतना तो 1 2 3 गो दिख रहा है, अंतिम में 6 है, तो n का मान 6 माने कि 3 माने, तो 3 मानना होगा। तो फिर क्या नियम आया कि जो बड़का संख्या उसमें 2 से भाग कर देना है, तब n का मान ओकर सॉर्ट आउट हो गया। अब आ गया विषम में, अब इसमें n का मान कितना निकलेगा, गिनती करने से तो 1 2 3 गो पुर रहा है, लेकिन अंतिम में देखने से 5, लेकिन अब तो 3 पुर रहा है, 3 हम ना मानेंगे, अंतिम में 5 लिखने से थोड़ा थोड़ा इक्का गो संख्या 5 गो, एक गो संख्या है, इक्का गो संख्या अंतिम में 5 तो 5 गो संख्या मानेंगे। अब तो 2 गिन लिए 2 गो, अब यहाँ पर 2 है, इक्का गो संख्या तो 5 गो, ये तो गिनती करना था, यहाँ पर गिनने से आ रहा है 3 गो संख्या, लेकिन अंतिम में क्या है 5। हम तो 5 प्राकृत संख्या में लगातार रहता है तब ना 5 है तो 5 गो संख्या, लेकिन अब इसमें दिमाग लगाना था, कैसे दिमाग लगेगा हाँ, जो अंतिम वाला है ना, तो अंतिम 5 है, ऐसे तू भाग करेगा, छोड़ो 5 है, 5 में 2 से भाग करो, अढ़ाई गो संख्या तो ना मानेगा, तो ऐसा बढ़ा दो, है ना। जो भी अंतिम में संख्या है तो उसमें 2 से भाग किया था अढ़ाई, नहीं तो क्या करो पहला संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग कर देना, 1 से तो वही संख्या, जैसे 5 1 6 6 बटा 2 बराबर कितना 3 गो संख्या। जैसे बोल दिया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट 13, क्या गो संख्या होगा, इन्हें का मान क्या होगा 7, क्यों 13 1 14 में 2 से। अब बतलाना कितना होगा, तुम बतलाना 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट डॉट 21, कोई ना बोलना रे, क्या वो संख्या 22 n का मान क्या है 11, बहुत बढ़िया, 21 में 1 जोड़ 22 है, 22 में 2 से भाग करना। अब बतलाना 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 51 51, बतलाओ 26, अरे वाह जान गया। अब देखो अब क्या हो गया, n का मान क्या हो गया 5 जोड़ 1 बराबर 3 हो गया, नहीं तो मने मने कर दिए, तो n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बात समझा कि ना। अब ना बोला कि हम लोग कमजोर है, एकदम फटाफट कैलकुलेशन कर रहा है, हाँ तो उसमें फिर वही नियम होगा, हाँ अरे भाई एक समझा दी तो लगातार सब वही नियम होगा। पहले तो इस पर कोई हिसाब बनाने दो ना, अभी तो छोटा हिसाब दिए समझाने के लिए। लिख दिया इतना। अब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट 21 का योगफल याद करें,
जोड़ 3 जोड़ 5 डॉट 21 दो बोल माने के क्या करना था एक बार बोला गया था इसमें माने कि दो बोल है तब बोले कि ना सर 3 बोल दो बोल दिए थे आप। हाँ तो इसे तो मन था कि तो जान रहा है कि विषम चल रहा है तो सर 2 बोले या 4 बोले हम लिखेंगे भाई 3 है 1 जोड़ 3 जोड़ डॉट 21 का योगफल ज्ञात करें। तो क्या लिखेगा विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर n निकाल लेना है n का मान कितना आएगा यहाँ हाँ ये अंतिम में 21 है तो 21 में एक जोड़ दिया और दूसरे भाग कर देना है ना तो विषम संख्या का योग बराबर विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर n का मान क्या आ गया n निकालने के लिए भाई 21 में एक जोड़ दिए थे दूसरे मतलब 11 आ गया था 11 का स्क्वायर था 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 समझे कि ना तो हमको कभी भी पूछेगा तो इस तरह बना सकते हैं इसमें भी बीच से प्रश्न आ सकता है ना तो इसको भी अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम देखो तो 9 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट 21 का योगफल ज्ञात करें। 9 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट 31 का योगफल ज्ञात करें तब नियम 9 से कोई नियम में नहीं होता है ना लेकिन एक देखने से मालूम चाहिए 9 11 आगे 13 होगा फिर 15 31 मतलब विषम संख्या है ना होगा तो नियम हमको मालूम विषम का योगफल निकाला 1 से लेकर जहां तक ला चले 1 3 5 7 तो हम पहले तो हम 21 से इसमें क्या होगा दूसरा फॉर्मूला घटाना होगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है कि ना अगर विषम का योग लिखेंगे विषम संख्या का योग बराबर क्या होगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n की बात करेगा तो n क्या होगा अगर एक अब कहां तक ला घटेगा 7 तक ला मन मन भी जोड़ देंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 9 से पहले 7 ना रहता है विषम संख्या की बात 8 ना बोल देना तो n का मान क्या होगा 31 है तो 31 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 32 n का मान कितना होगा और उसमें दूसरे भाग करेगा तो 16 बात समझा कि ना n का मान कितना हो गया 16 तो 16 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 4 क्योंकि 7 है तो 7 में एक जोड़ दिया विषम 1 जोड़ 3 जोड़ 7 तक ना 9 के पहले विषम की बात करेंगे 7 होगा तो n का मान कितना हो जाएगा 4 तो 4 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 घटाओ 6 में से 6 गया 0 5 में से 1 गया 4 तो 240 बात समझ में आ रहा है कि ना बीच से भी प्रश्न रहेगा तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं प्राकृत संख्या के सीख लिया सम संख्या का योग विषम संख्या के योग समझ गए कि ना अब आगे हम लोग को देखना है इसमें नहीं है लेकिन फिर बता देते हैं स्क्वायर भी रहेगा लगातार संख्या जैसे बोलते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर वाला आ गया इस तरह n का स्क्वायर ऐसा लगातार प्राकृत संख्या रहेगा लेकिन सबका स्क्वायर रहेगा ओकर ना प्राकृत संख्या वर्गों का योग जहां तक ला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लगेगा 20 तक ला स्क्वायर निकालो 35 तक ला ना ओकर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 ये हो गया स्क्वायर वाला वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जहां तक ला रहेगा इसमें सम विषम का स्क्वायर ना कर देना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह n तक लगा रहेगा उसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 जैसे प्रश्न तुम्हारा रहेगा इतना फॉर्मूला देख लिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का योगफल ज्ञात करें एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें हम 4 तक लाइन से लिख दिए थी तू नहीं तो स्क्वायर का जोड़ लेगा पहले लाना होगा उतना ही आंसर है कि ना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर
तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, 1 का 30 हो गया। नियम से भी चलेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, स्क्वायर का बराबर एन इंटू एन पर, इससे भी हमको क्या आना चाहिए भाई 25 आना चाहिए, है ना। एन का मान कितना, क्योंकि 1 से स्टार है तो अंतिम में जो 4 है 4 हो गया है कि ना, 1 2 3 ई तो 4 तक यहाँ 4, यहाँ क्या होगा 4 जोड़ 1, यहाँ क्या होगा 2 गुना 4 जोड़ 1, अब बटा में कितना हो गया 6। अब हल करो, 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, बटा में 6 गुना करो तो 3 दूना 6 3 3 9, फिर 2 से क्या मतलब है 2 4 2 मतलब 5 15 दूना 30, तो ऐसा क्या हो गया 30 हो गया। बात समझा कि ना, वैल्यू जहां जहां एन है वहां वहां क्या रख दिए 4 रख दिए। स्क्वायर नहीं करेंगे, कहाँ स्क्वायर करना है, फार्मूला तो है शॉर्ट में कि स्क्वायर है, लेकिन तुम जो अंतिम में जो दिखे एन यहाँ दिखे, सिर्फ इस पर इस फार्मूला में एन एन रख दो, स्क्वायर का टेंशन है समाप्त हो गया। हाँ स्क्वायर हम लोग मने मने किए कि देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर जोड़ो 9 6 15 4 19 1 20 के जोड़ हाथ से 1 का 2 3 30 जोड़ का आ गया, यहाँ भी क्या आ गया 30 आ गया, मतलब फार्मूला सही है। 4 वो है तो तू लिखा, अब प्रश्न आता 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 99 तक ला स्क्वायर, तब कहाँ तक तू जोड़ते रहता, बात समझा कि ना। 5 का स्क्वायर लिखिए सर, 6 का स्क्वायर नीचा में लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ककर लिखिए 8 8 64, 9 का स्क्वायर 81 लिखिए, 10 का स्क्वायर 101 लिखिए, 78 का स्क्वायर लिखिए, 78 का आवे ना करता है 79 का भूल ही जाइए, ये फार्मूला ही ना काम देगा, बात समझा कि ना। ये स्क्वायर जरूर है लेकिन ई फार्मूला से तुमको आसान कर दिया, स्क्वायर करना ही नहीं है। अब अभी फार्मूला के जगह एन के जगह मान रखो, सीधा ये आंसर देगा, बात समझा कि ना समझा, फार्मूला यही लेना है कि स्क्वायर का टेंशन ही समाप्त है सीधा। हाँ और दे दीजिए, क्या करेगा ये स्क्वायर करेगा, चलो करो तब अगला हिसाब को देते हैं, जल्दी बनाओ, समझा कि ना। फार्मूला आसानी का तो बना रहे स्क्वायर एक स्टेप आगे निकलेगा, जानेंगे भैया तो मुर्गा बना देंगे तुमको चलो ये लिखो हाँ बना ली। देखो ये फार्मूला पर हिसाब चलेगा तो तू स्क्वायर करेगा, और क्यू में तो क्यू कर देगा तू लोग समझ गया ना इतना। अब लिखो 1 जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का ये ऊपर याद करें, एक का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर बीच में डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का ये बराबर पहले लिखो फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। फिर 2 से काटो, कट गया ऐसा गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 1 से लेकर 10 का ये फल याद करें, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 10 तक ला, एन का मान कितना है 10, ये क्या होगा 10 जोड़ 1, बात समझा कि ना। अंतिम में जो है वही नहीं लिखा मान, फॉर्मूला लिखेंगे योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, और फिर 2 गुना n का मान 10 जोड़ 1 अब बटा में कितना 6। अब हल करो तो 10 तो लिखेंगे तो 10 है 1 11 और 10 गुना 20 है 1 21 बटा में 6। हल करो 2 से 3 मतलब 3 से 2 मरतबे और 3 7 21 ना, क्या मरतबे 5 मरतबे
हल करो ना, कितना गुना होगा आएगा 385 385 गुना कर कितना आ गया 385। और समझा कि ना? हो गया ना? देखो ऐसे भी गुना देखते हैं, 7 बजे 35 में 11 से गुना है कि ना? 11 ऐसे अगर 11 से गुना है तो थोड़ा अगर देखो 3 5 रहना, बीच में जोड़ देना था 5 ना। अगर 11 से गुना है तो 35 है तो 3 ना करो, 5 ना, बीच में कुछ जगह बचा दो, 5 3 8 कर दो। अगर बोलेगा भाई 24 में 11 से गुना करो तो 2 4 हटाओ, 4 2 6 कर दो, है कि ना? इसमें थोड़ा सा उपयोग कर लेना। आज इतना ही।